गया ना। कहाँ पढ़ना था? कहाँ पढ़ना है? कहाँ तक बताए थे? हिमालय पर्वत का निर्माण बताते ना। यानी अभी हम लोग हिमालय पर्वत, हिमालय के अंतर्गत उच्चावच बताया गया था। उच्चावच हमारा यही टॉपिक में था। उच्चावच यही बताया गया था। क्या बताया गया? उच्चावच बताया गया था। और फिगर शायद ये वाला हमने दिया था नहीं। और यहाँ से यानी यह है पहाड़, ये हो गया पहाड़, ये हो गया मैदान। नहीं, तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर चर्चा कर चुके थे कि पहाड़ है, पठार है और मैदान है। पहाड़ है, पठार है और मैदान, इस पर चर्चा कर चुके थे। नहीं, 27, 30, 43, 27, 30, 43, 27% किसका? पठार का। ये है पहाड़ है 30%, हाँ, पहाड़ 30, पठार है 27% और मैदान है 43%। अब इसको इस तरह से समझ, कह रहा है कि यह जो भारत की भूमि है, यह जो किसकी भूमि है? भारत की जो भूमि है, भारत की भूमि में 30% हिस्सा जो है, भारत की भूमि पर 30% हिस्सा जो है, कौन सी भूमि? पहाड़ी भूमि। भारत का भूमि में 30% कौन सी भूमि? पहाड़ी। 27% कौन सी भूमि? पहाड़ी। और 43% कौन सी भूमि? मैदानी। बात समझ में आया? कहने का अर्थ है, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि किसी भी व्यक्ति के, मान लो कि एक घर में एक पिता के 2 बेटे या 3 भी हो सकता है या 4 भी हो, तो जो उसके पास जमीन होगा वह जितने उनके बच्चे चारों में न जाएगा। तो यहाँ जो भारत के पास जो भी भूमि है ना, उसको 3 कैटेगरी में डाला गया। भारत का भूमि जो है 3 प्रकार की, एक पहाड़ी भूमि है, एक पठारी भूमि और एक मैदानी भूमि। नहीं, तो पहाड़ की जो मात्रा है यहाँ पर वह कितना प्रतिशत? 30। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए ना, मान लो, नहीं हालांकि मानना नहीं है, बताए थे मैं एक बार कि एगो बोला आकर के, अंगद भैया आपको हम माना कि आपको जो है 10 गो लड्डू दिया, कितने? और उसमें से आप 5 गो हमको दे दिए, तो क्या गो बचा? हमने कहा रे भकलो, तो हमको 10 गो लड्डू कब दिया? अरे नहीं, मान लीजिए ना कि आपको हमने 10 गो लड्डू दिया। अब ठीक है, आपने हमको 10 गो लड्डू दिया, यह बात मान लिया, एक बात मान लिए। इसमें से आप हमको 5 गो, जब तुमको 5 गो चाहिए तो तुम हमको 10 गो दिया नहीं? तो नहीं, मान लीजिए ना कि आप उसमें से 5 गो पुनः हमको लड्डू दे दिए। चलिए ठीक है, बात तुम्हारा 2 गो बात मान लिए कि तुमने 10 गो लड्डू हमको दिया और उसमें से हमने तुमको 5 गो दे दिए। तब बोला कि अब आपके पास क्या गो बचा? तो हमारा पास क्या गो बचा? 5 गो। हमने कहा 20 गो। क्या गो हमारा पास बचा? ये कैसे बच गया? तेरे भाई, तुमने कहा 10 गो दिया, मान लिए, 5 गो वापस कर दिया, मान लिए। हमने कहा 20 गो बचा, तुम भी मान लो। मानना ही तो है, क्या कौन देना? नहीं, तो मानने वाला ही तो बात है। तुम भी मान लो कि हमारा पास 20 गो बच गया। भारत के पास जो कुल भूमि है, ये हमने पहले अध्याय में बताया था, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत के पास कुल जमीन। यहाँ केवल समझने के लिए आप समझाना जो है वह इस तरह से समझाना पड़ता है कि आप जल्दी से समझ।
मान लीजिए कि पूरा भारत में जो है 100 कट्ठा जमीन है। 100 कट्ठा क्या है? या 100 कट्ठा में से हम इसको बांटेंगे, 100 कट्ठा भूमि को बांटेंगे तो इसमें से 30 कट्ठा हो गया किसका? 27 कट्ठा किसका हो गया? और बच गया कितना? या किसका हो गया? सबसे ज्यादा किसका है? मैदान की मात्रा जो है अधिक। अब इससे भी उच्चा बच को समझने में आसान होगा ना। मैदानी भूमि कहते हैं, समतल वाले भाग को क्या कहते हैं? उससे उठा है तो, और उससे भी और बहुत उठा है तो पहाड़ हो गया। नहीं, पहाड़ की जो है, पहाड़ की परिभाषा दिया जाता है कि जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो। 1000 मीटर से क्या हो? अधिक हो। 1000 मीटर से अधिक हो, और जिसका जो है ऊपरी सिरा शंकु आकार ऐसे, वही क्या कहलाता है? अब पठार का जो ऊपरी जो सिरा होता है वो क्या होता है? चोटी सपाट होती है, हल्का समतल होता है। नहीं, और मैदान तो पूरा का पूरा समतल है। बात समझे? इस तरह से पहाड़ है, पठार है और मैदान। क्लियर हो गया? तो आप कह रहे हैं उच्चा बच, तो जहाँ मैदान होगा वहाँ समतल है, वहाँ पर उच्चा बच यानी ऊंचा नीचा ऊपर खाबर जमीन होगा? नहीं होगा। लेकिन जहाँ यहाँ तो केवल मैदानी भाग तो नहीं है, मैदानी के अलावा पहाड़ पठारी भी और पहाड़ी नहीं। इस तरह से इसको आप देख लीजिए। फिर आपको हिमालय की उत्पत्ति बता दिया गया था कि हिमालय की उत्पत्ति हुई, और जब यह हिमालय की उत्पत्ति हुई तो उससे पहले हमारे यहाँ जो था, इससे भी हिमालय के जैसा ही एक और बहुत प्राचीन पहाड़ था, नहीं, जिसे अरावली के नाम से जाना जाता। वही अरावली जो है टूट गया, और वही टूटा हुआ जो है उसका कण जो है बिखर गया, जिससे थार मरुस्थल जन्म। एक तरफ जो है पहाड़ बना और दूसरी तरफ पहाड़ नहीं। अब इसमें स्थिति को अब यहाँ पर इस तरह से समझिए। इतना समझ गए? इसको मिटा दे। अब इसको समझिए, पहाड़ पठार और मैदान जब समझ गए तो अब हम इसको हिमालय को समझेंगे। हमारे भारत में जो कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय। कौन सी पर्वतमाला है? अब हिमालय को जो है इस तरह से समझना। यह ध्यान है किसका नक्शा? हाँ, किसका? भारत। यहाँ से यह शुरू हो जाए, यहाँ से क्या शुरू हो गया? यही हिमालय। यही क्या है? हाँ, ऐसे ही हिमालय। देखो यह कहाँ से उठा है? देखो उठा कहाँ से? उठा यहाँ से, इस क्षेत्र से उठा। यहाँ पर कीर्थर है, क्या है? इसके बाद है सुलेमान। हाँ, अब हम हिमालय के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से यह उठा नहीं, यहाँ से यह उठा और कहाँ तक गया? यह पाकिस्तान से उत्पन्न हुआ, भारत होते हुए यहाँ तिब्बत वगैरह सब में जाती है। इसका थोड़ा सा अंश, हालांकि तिब्बत में पठारी भाग है नहीं, और यह भारत की को उत्तरी सीमा प्रदान करते हुए और यहाँ पूर्वांचल में जा करके म्यांमार और भारत के सीमा पर यह एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी कुछ न कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ क्या होगा? लंबाई होगी। तो पूछा जाएगा हिमालय की लंबाई कितनी है? तो क्या होगा? 2500 किलोमीटर। सीधे सीधे 2500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2500 किलोमीटर। हिमालय की लंबाई कितना? 2500। देख लो, कर लो। चौड़ाई 150 से 500 हिमालय की
लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? 2500। हिमालय की लंबाई कितना हो गया? 2500 प्रति मीटर, तो 2500 किलोमीटर। अब यह जो है यह तो लंबाई हो गया। अब कह रहा है चौड़ाई भी है, हिमालय की चौड़ाई भी है। चौड़ाई कहीं पर अधिक हो सकता है, कहीं पर कम भी हो सकता है। लंबाई जो है वह तो सीधा नपा जाएगा, लेकिन जब चौड़ाई नपाएगा तो हो सकता है कहीं पर इतना चौड़ा हो, कहीं पर इतना हो, कहीं पर इतना ही हो। तो इसका जो चौड़ाई है वह चौड़ाई कर रहा है 150 किलोमीटर से कितना 500 किलोमीटर, यानी कहीं पर जो है 150 किलोमीटर है और कहीं पर यह 500 किलोमीटर। तो सबसे कम 150 और सबसे ज्यादा कितना 500। इसकी चौड़ाई जो है कहीं पर 150 किलोमीटर से शुरू हुई, यानी सीधा सीधा ऐसे कहना 150 किलोमीटर से शुरू हुई और 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई जाती है। यानी कहीं पर 150 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 340 भी हो सकता है, 420 भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 500 किलोमीटर। तो ये हिमालय की लंबाई जान गए। हिमालय की लंबाई जाने कितना है 2500। चौड़ाई कितनी है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर। नहीं, अब इसमें देखो, अब कह रहा है कि हिमालय को भी बांटा गया है। 3 भाग में। अभी तो हम भूमि को बांटे थे, पहाड़ है, पठार है और अब हिमालय को भी बांटेंगे। तो सबसे पहले हिमालय को जो है 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। एक जो है जो हिमालय है और एक जो है उसको कहा जाता है हिमालय की पार की जो श्रेणी। इस यहाँ पर जो है पर्वत श्रेणियों को यदि देखा जाए तो इसको 2 भागों में, पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा जाएगा? 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो हिमालय के इस पार की पर्वत श्रेणी और एक उस पार की पर्वत श्रेणी। उस पार की पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? हिमालय। अब जैसे यहाँ पर इस तरह से अब देखो पहाड़ है, इधर से हम चढ़े ना, यहाँ से इस पर गए, इस पर से इस पर गए, फिर इधर से जा करके जब ऐसे चढ़ जाएंगे ऐसे उतरेंगे भी। जब इधर से जब ऐसे उत्तर की ओर जा रहे हैं, चढ़ते हुए जा रहे हैं, जब सबसे ऊपरी चोटी पर चले जाएंगे फिर जो है उधर से जैसे इधर से धीरे धीरे चढ़े थे उसी तरह से उधर से धीरे धीरे उतर रहे। तो जब यहाँ चढ़ गए अंतिम पॉइंट, और अंतिम पॉइंट के बाद जो उधर होगा वही क्या हो गया? उसी को कहते हैं हिमालय पार। हिमालय पार माने एक हिमालय के इस पार और एक हो गया तो हिमालय के ही 2 भाग किया गया। एक हमारे इधर है वो और एक जो चीन के इधर होगा वो। बात समझे? तो हिमालय पार में जो है जो पर्वत श्रेणी है वह 3 गो। क्या गो है? हिमालय पार में कितने पर्वत श्रेणी है? 3। एक है जास्कर, एक क्या है? जास्कर है ना, जास्कर श्रेणी, एक लद्दाख और एक काराकोरम। कौन कौन हो गया? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। देखिए लद्दाख का नाम सुने हैं, काराकोरम का नाम सुने हैं। काराकोरम में ही विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे पहली ऊंची चोटी कौन है? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। उसके बाद दूसरा ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से जाना जाता है। K2 के नाम से जाना जाता है गॉडविन ऑस्टिन। नहीं, यह जो K2 जो है यह कहाँ पड़ता है? यह काराकोरम में ही पड़ता है। किस श्रेणी में है? काराकोरम की श्रेणी में। गॉडविन ऑस्टिन की श्रेणी में है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। नहीं, एक हो गया जास्कर हिमालय पार, लद्दाख हिमालय पार और काराकोरम हिमालय। यह तीनों का तीनों जो है यह हिमालय पार की श्रेणियां हैं। गॉडविन ऑस्टिन यह भारत में। हाँ,
यह भी भारत में, यह भी भारत में ही है। नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा जो है इसमें कह रहा है कि चीन, कुछ हिस्सा कहाँ है। अच्छा नोट कर रहे, जल्दी से नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए जल्दी। सभी कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है ना, कैलाश पर्वत जो है कह रहा है कि भारत की जो सीमा है पहले कैलाश पर्वत तक जाती थी। कैलाश पर्वत जो है लद्दाख श्रेणी में आती है। कैलाश पर्वत की श्रेणी में आती है, लद्दाख की श्रेणी में आती है। और यह जो है इसी के अंतर्गत पड़ता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत जहाँ पर शंकर भगवान का निवास स्थान बताया गया। नहीं, लद्दाख में यहीं पर बताया गया था कि शंकर भगवान को कैलाशपति कहा जाता है। किसके पति? तो कैलाश के पति। कैलाश क्या है? एक पर्वत जो वर्तमान समय में अभी वहाँ पर चीन का कब्जा। किसका कब्जा है? पहले भारत की सीमा रेखा बता रहा है कि वहाँ तक, क्योंकि शंकर भगवान भारत के आदमियों का भगवान है। नहीं, हम उनकी जो पूजा, शंकर भगवान की जो पूजा जो करते हैं, कहाँ के वासी करते हैं? भारत के वासी करते हैं, और वह वहाँ पर रहते हैं। इस तरह से ऋषि मुनि जो है शंकर भगवान से मिलने के लिए कैलाश पर्वत जाते आते रहते थे। तो यह तो दर्शा रहा है कि प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर जो है किसकी था? तो भारत का ये था, भारत का क्षेत्र था वो। नहीं, अब जो है वहाँ पर किसकी हो गई? चीन। इस तरह से यदि आप इसको देखिएगा तो यह जो है पाकिस्तान से उठा। पाकिस्तान में इसकी दो है छोटी, एक किरथर और सुलेमान, किरथर और सुलेमान। फिर यह भारत की उत्तरी सीमा बनाते हुए और इस तरह से चला गया। हालांकि यह जो है अरब सागर में नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में आकर के यह समुद्र के नीचे चला जाता है और यही जो है द्वीप बन करके उभरा है। द्वीप में मतलब ये जो है कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप सब हुआ किसका भाग है? वह हिमालय का ही भाग है, जो कहाँ है? कौन से सागर में है? बंगाल की खाड़ी। नहीं, यहाँ पर इसके पुनः इधर की ओर भी गया है। यहाँ पर पड़ता है मेघालय। कौन सा देश है? कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय में जो है, मेघालय में इसकी तीन चोटी है। एक है गारो, खासी और जयंतिया। एक गारो है, एक खासी और एक जयंतिया। तीन पर्वत श्रेणियाँ। नहीं, सबसे ज्यादा वर्षा इसी पहाड़ी पर होता है, खासी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? बोला जाता है ना कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में। कौन सा जगह? मानसिन राम। कौन सा जगह? मानसिन राम। मानसिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वह खासी पहाड़ी पर स्थित है। अब मानसिन राम सब जानता है कि मानसिन राम में सबसे अधिक वर्षा। यूपीएससी का परीक्षा होता है ना, तो उसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा वर्षा किस पहाड़ी पर होता है? तो सबसे ज्यादा वर्षा गारो, खासी, जयंती है। गारो, खासी और जयंती तीन है। नहीं, अब आज के लिए इतना ही। गारो, खासी और तीसरा जो हुआ है जयंतिया। गारो, खासी और गारो, खासी और